5,000 ले जाओ, पक्का है भिजा देख तब जाओ। लेकिन एक बात है, ये जितनी मेहरुए देखा थी या जौन कह रही है, एका घर में न उतारा जाओ, नहीं यहाँ से देख के जाओ संज्ञा का पैसा ससुर के ऊपर हावी हो जाओ। अगर उतारो तो एके अंजामो देख लियो, एके परी किरवा हमारे परी चूड़िया, यही किराई हम ही बुझबुझा। वैसे इस जमाने में माई बाप न दूजा सबसे बड़ी मेहरारू पूजा, ये मेहरारू पूजा नहीं कि जो के कल्याण नहीं बा। अब ये मेहरारू पूजा में जा रहे हैं वही माँ बाप के पास जो बचपन से लेकर पाल पोस का सयाना करते हैं, बड़ी बड़ी उम्मीद रखते हैं, लेकिन मेहरारू पाए के लौंडा ऐसा रंग बदल दिए कि वो सोचे नहीं रहते। अब आगे देखिए कहानी पर गौर की। सीता, कौन ऐसा पाप किया था जो आज इस घर के अंदर मार खा रहा हूँ? माता पिता के जमाने में कभी मेरे आंखों में आंसू नहीं आए, आज बेटे बहू का जमाना आया तो आज बेदर्दी से पीटा जा रहा हूँ, जबकि करोड़ों की दौलत मेरे पास है, फिर भी मार खा रहा हूँ। स्वामी जी, यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि अचानक बहुरानी को क्या हो गया जो हम लोगों को इस तरह मार रही, ऊपर से खाना भी नहीं मिला। मेरे तो बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझसे चला नहीं जा रहा। तुम परेशान मत हो सीता, देखो ये बहू पराई है, ये कोई अपनी सगी तो है नहीं जो हम लोगों का ख्याल रखेगी। परंतु जब मेरे बेटे को पता चलेगा कि बहू ने हम लोगों के ऊपर इतना बड़ा जुल्म ढाया है, तो देखना मेरा बेटा कच्ची मछली की तरह तड़प उठेगा और बहू को मार पीट करके खाना बनवा करके लाएगा। वो अपना औलाद है, मैं जानता हूँ। चलो बैठो। चल बेटी चल। आ गए बच्चा, बड़ी नेक बहू मिली है बेटुआ, बड़ी अच्छी बहू मिली है, खूब सेवा करती है, जी भर गया बहू से, खूब सेवा करती है। वाह पिताजी वाह, बहुत अच्छा खेल लेते हो तुम लोग। पिताजी आज जो कुछ मैं आपसे पूछूंगा आप उसे सच सच बताएंगे। तो बात क्या है पिताजी, बताओ मुझे, बातें क्या है? बात क्या है पिताजी, बताओ मुझे, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। छोड़ घर बार हम सब चले जाएंगे, वरना फिर खून हाथों से खो जाएगा। बोलिए कि सच्चाई क्या है, अन्यथा याद रखो इस हवेली के अंदर या तो तुम लोग रहोगे या तो हम लोग, और या तो फिर किसी ना किसी दिन मेरे हाथ से किसी का खून हो जाएगा। बोलिए कि बात क्या है? समर, आज तो तूने बेटा होने का हक ही अदा कर दिया, आज तेरे हाथों से खून हो जाएगा। जिस रिवॉल्वर को मैंने खरीद करके तेरे को दिया था कि मेरे बच्चे की आत्मरक्षा करेगी, मुझे क्या मालूम था कि वही रिवॉल्वर
एक दिन मेरे ही सीने पे लगाया जाएगा। बेटा, शादी के 20 बरस बाद तूने जन्म लिया था। हम दोनों प्राणी तो निराश हो गए थे कि भगवान कोई औलाद ही नहीं देगा, लेकिन जब 20 बरस के बाद तूने जन्म लिया तो हम लोगों के अंदर जरा सा खुशी हुई कि कम से कम मेरे बुढ़ापे का सहारा तो आ गया, इतनी बड़ी जागीर का वारिस आ गया। और आज कह रहा है कि खून हो जाएगा। गांव के लोगों को जब पता चला कि जमींदार के घर में एक बेटा आया है, सारे लोग भाग करके मेरे दरवाजे पर आ गए। उस जमाने में मैंने लाखों रुपए के कपड़े बंटवा दिए थे गांव के अंदर, लाखों रुपए बांट दिया था मैंने कि आज इन्हीं गरीबों की दुआओं से मुझे एक औलाद मिल गया। आज खून हो गया। बेटा, हम लोग तो खुद ही मरे हुए हैं। ये दोनों आंख से चली गई और मैं एक आंख से चला गया। अब तो हम चल भी नहीं पाते हैं। मरे को क्या मारोगे? खून करने की तुझको जरूरत नहीं, शमर। खून करने की तुझको जरूरत नहीं, शौक से दोनों प्राणी महल में रहो। चाहे भूखे मरे या पियासे मरे, चाहे भूखे मरे या पियासे मरे, हम चले जाएंगे, तुम खुशी से रहो। बेटा, हम लोग इस घर में खुद ही नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि इस घर में इस तरीके से मेरे बदन को सजाया गया है। अगर तुमको बदन दिखाऊंगा तब बेटे तुमको पता चलेगा कि कितनी सेवा की गई इस घर के अंदर। हम लोग थोड़ा सा आटा बच्चा तुम दे दो। 3 दिन हो गया, तुम्हारी औरत ने खाने के लिए एक टुकड़ा रोटी तक नहीं दिया। भूखों से जान जा रही है। एक टुकड़ा रोटी के लिए मैं मर रहा हूँ। थोड़ा सा आटा दे दो, हम कहीं भी जा करके भौरा लगा करके खा लेंगे, लेकिन इस घर में नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। बहुत अच्छा नाटक करते हो तुम लोग हैं। अगर नाटक करना सीखे तो तुम लोगों से ये बोलो, मेरी पत्नी से घर की बहू है या कि तुम लोगों ने उसे क्या समझ रखा है? तो मेरी पत्नी है वो नौकरानी नहीं, मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी है वो नौकरानी नहीं। आज के बाद कुछ तुम्हें कहना नहीं। जाके खाने की अपनी है व्यवस्था करो। मुझको माता पिता की जरूरत नहीं। जाके खाने की अपनी है व्यवस्था करो। मुझको माता पिता की जरूरत नहीं। ऐसा मत करो बेटा, मर जाऊंगा मैं।
ओए बुढ़े, कान खोल कर सुन ले। आज के बाद अपने खाने पीने का इंतजाम खुद करो, मुझसे मतलब नहीं है। थोड़ा सा आटा दे दो, खाओ और जय साले भूखे थोड़ा सा मत आटा जाओ। दे दो बच्चा। जाओ कहीं भी, चले जाओ, कोई मर मतलब जाऊंगा ये बच्चा, थोड़ा सा आटा तो दे दो। अब क्या होगा? इस घर से कुछ मिलने वाला नहीं है, और गांव के अंदर मैं किसी से खाना नहीं मांगूंगा, नहीं तो गांव के लोगों को पता चल जाएगा इतने बड़े घर में ये सब हो रहा है। मर जाऊंगा लेकिन मैं किसी से खाना नहीं मांगूंगा। कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो गया। जिस बच्चे को 9 महीने पेट में रखा, पैदा किया, पाल पोस कर इतना बड़ा सयाना किया कि ये बेटा एक दिन बुढ़ापे का सहारा होगा, आज वही बेटा कह रहा है कि मुझे माता पिता की जरूरत नहीं, चाहे भूखे मरो चाहे प्यासे मरो। ये सब सुनने से पहले हम लोगों की मौत क्यों नहीं होगी? सीता, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं सब कुछ समझ गया हूँ। ये सब बहू की वजह से ऐसा हुआ है। लगता है बहू ने कुछ बढ़ा चढ़ा करके बता दिया है, इसीलिए मेरा बेटा बहक गया है। नहीं तो आज तक मेरा बच्चा मेरे सामने कभी चारपाई पर नहीं बैठा, तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि मेरा बेटा गलत है? ये बहू की वजह से ऐसा हुआ है। स्वामी जी, यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि जो बच्चा आज तक कभी जुबान नहीं लड़ाया, आज वो कैसी कैसी बातें कह रहा है। कुछ तुम घबराओ नहीं, ये जब जाएगा नहीं और एकांत में बैठ करके सोचेगा, विचार करेगा, तब इसको पता चलेगा। ये बहू को मार पीट करके खाना बनवा करके लाएगा और अपनी गलती की क्षमा मांगेगा। मैं जानता हूँ अपने बेटे को। हे बिटिया, तू घर करके अंदर जा और देख, अगर बहू के साथ में ये मार पीट करने लगे तो फौरन मेरे पास आ जाना। बिटिया है, गलती कर दिया, ये भी जान खोलो तो लाज, ये भी खोलो तो लाज है, तो अपनी बेटी बहू बिटिया होती है। मार दिया, आप मुझे ही तो मारा, किसी और को तो नहीं मारा। अगर बहू को चोट चपेट लग गई तो बाद में दिक्कत हो जाएगी हमको। बहू को ना मारने पाए बिटिया, अगर मारने लगे तो तुम गेट पे आ जाना, मैं आ जाऊंगा, ठीक है? चल माँ को ले। क्या हुआ रे? अरे हम गए रहे भैया के पास, तो क्या हुआ? और भैया माई बाबू के लाए गए रहे, लेकिन कनवा आए रहे, पता नहीं का भुनभुना रहे, समझ नहीं पावा। समझ नहीं पाए? हाँ, चल कोई बात नहीं, आने तेरे भैया को भी कुछ समझ में आ जाए। फैसला करके आए हो तो खाना बनाओ कि नहीं? खाना तो बनाई हूँ। भले कि हो बना ली हो, नहीं आज लॉकडाउन लाग होटल सब बंदो हैं। कोई बात नहीं, खाना तो बनाई हूँ, लेकिन अगर फैसला करके आएंगे तभी दूंगी, नहीं फैसला करके आओ, दिहो नहीं ना दिहो। क्या रे? खाना क्या हुआ स्वामी जी? आज मैं इस घर के आए दिन के झगड़े को समाप्त कर दिया हूँ। मतलब अभी समझी? मतलब नहीं समझ रही हो? आज मैंने अपने माता पिता से रिश्ता तोड़ दिया। बहुत अच्छा किया स्वामी जी, मैं जानती थी मेरे देवता जी मेरा दुख दर्द नहीं देख सकते। यार तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म करे और मैं बर्दाश्त कर जाऊं, तुम्हारा दुख दर्द तो मैं देख नहीं सकता हूँ। वैसे कुछ हद तक ठीक हो कि हो। क्यों?
देखो महतारी बाप तो तुम जौने गांव में चाहिए वही गांव में मिल जाए। अच्छा इतना के मेहरारू कहाँ पाइयो? हाँ, सत्य कहते हो कि ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी? कहाँ मिली? नसीब आए तुम्हार, तुम्हारे हिले लाग है। नहीं तो तही तो का हो साले कमीने कहना क्या चाहते हो? हम का कहब? देखो प्रिय, भोजन बनाई हो या नहीं? बनाई हो? भोजन तो आज तुमका करेर मिली, कच्चा खाओ चाहे पक्का खाओ, सब भोजन तैयार है। पागल तो नहीं बे? अरे काल कच्चा रहा आज पक्का है, अच्छा खाओ का। तो प्रिय ले आओ फिर भोजन, हम लोग भोजन करते हैं। हाँ लाओ, आनेगा। जब से तो घर में लड़ाई बस साला खाना नसीब नहीं था। आज 15 दिन के इकट्ठे खा, घूमा के खा, पता नहीं साल बिहान खाना मिले न हो, लड़ाई हो। बैठो, वैसे तुम खाओ चाहे ना खाओ, हम खा ले समझो तुम खा लियो। देखो बाहरी में नहीं खा लिए बेइज्जती नहीं ना, घर के ना खाए कोनो बेइज्जती। देखो बाहरी में नहीं न पाई है तो बेइज्जती है। साला पेट कलो कलो कह रहा है। बताओ अब एक को लड़का नहीं उठे बैठे मोहताज हो। बताओ पकड़ के उठत बैठे दिया हाल। ला भौजी पहले पानी पत्ता कराओ, पेट कलो कलो कह रहा। साला जब से लड़ाई ना वाह बाबा खाए पिए करेर मिला। अरे आराम से खा। भैया मुझे खाना दे दीजिए। चांदनी जब खाना नहीं बना तुम्हें कहाँ से देते यार? भैया मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, मैं बूढ़े बाबूजी और अंधी माँ के लिए मांग रही हूँ। मैंने कह दिया कि जब खाना नहीं बना तुम्हें कहाँ से देते हैं? खाना नहीं बना है, अगर जो खाना नहीं बना तो कोई बात नहीं भैया। मेरे भाई हो दे दो राशन बना कर खिलाऊं मैं। बूढ़े बाबू कहाँ जाएंगे? ख्याल मुझ पे जरा कुछ बिरल तुम करो, ख्याल मुझ पे जरा कुछ बिरल तुम करो, वरना हम सारे रो रो के मर जाएंगे। भैया खाना नहीं बना है तो मुझे थोड़ा सा राशन ही दे दीजिए, मैं खुद अपने हाथों से और बाबूजी को बना के खिलाऊंगी। देखो चांदनी, मैंने कहा कि न तो भोजन है और न ही तुम लोगों के लिए राशन है, तुम यहाँ से चली जाओ। चाहो यहाँ कुछ नहीं है तब चली जाओ। नहीं भैया ऐसा मत बोलिए, जरा सोचो कि माँ बाबूजी बहुत भूखे हैं, बाबूजी बूढ़े हो गए हैं, माँ को दिखाई नहीं देता, वो लोग कहाँ जाएंगे भैया, इसलिए मुझे थोड़ा सा राशन दे दीजिए मेरे भाई। चांदी देखो, मैंने कहा कि कुछ नहीं है,
ना तो भोजन है और ना ही राशन है। तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, जाओ यहाँ से, कुछ नहीं। भैया मुझे राशन दे दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। क्यों रे? तेरे भैया बता रहे खाना नहीं बना, कहाँ से ला कर तेरे? ना तो खाना मिलेगा और ना तो वो चांदनी आ गई, अपना खाने में लगा पेट